Hello and welcome to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar. Today we shall study about Heritage of India. This is part 1. India is a land of ancient culture. Ancient Indian scripture Vishnu Puran states Uttaram Yatsamudrasya Himadresha Cheva Dakshinam Varshatada Bharatanam Bharati Yatra Sansita. It means India extends from Himalaya in north to the Indian Ocean in the south. इंडिया नॉर्थ में हिमालय से शुरू होकर साउथ में इंडियन ओशन तक एक्सटेंड हुई है. इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस. डिसेंडेंट्स मीन्स फॉलोअर्स, जो इंडियन जो भी भारत के पूर्वज थे उनके जो बेटे हम हैं, हमें इंडियंस कहा जाता है. इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यवर्ता एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रेजोल्यूशन. किसी भी शुभ कार्य के शुरुआत के समय ये कुछ वर्ड्स है जिसका हम हमारी पूजा पाठों में वगैरह में यूज़ करते हैं. आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज हिमालय इन द नॉर्थ एंड सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. हमारी कंट्री चारों तरफ से नेचुरल बाउंड्री से कवर्ड है. नॉर्थ में हिमालय है तो बाकी के सारे डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट और साउथ में सी से वो बाउंडेड है. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. इंडिया की खूबसूरती, प्रॉस्पेरिटी ये सब देखकर मेस्मराइज होना मतलब काफ़ी खुश होना, काफ़ी एक्साइट होकर बहुत सारे फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, यहाँ सेटल होने आए हैं और इंडियन कल्चर से मिंगल होने यानी कि मिक्सअप होने आए हैं. ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सचेंज मेनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर. इसी कारण के वजह से इंडिया में आज बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हम देख सकते हैं. हमने काफ़ी सारी फॉरेन चीज़ें अडॉप्ट की है. In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. इस तरीके से हमारा जो हेरिटेज है वो एक से एक जनरेशन पे पास ऑन होता आ रहा है और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता जा रहा है. मीनिंग ऑफ कल्चर. कल्चर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ. जिस तरीके से हम हमारी ज़िंदगी जीते हैं उसी को कल्चर कहते हैं. इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, social rules and regulations of different societies. कल्चर में काफ़ी सारी चेंजेस भी इंक्लूडेड होती है जिसमें पब्लिक लाइफ के चेंजेस, सोसाइटी में आने वाले चेंजेस और अलग अलग सोसाइटी के वजह से आने वाले चेंजेस भी इंक्लूडेड होते हैं. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू हाईएस्ट लेवल. ऐसा कहा जाता है कि कल्चर एक टोटल है. किस चीज़ों का टोटल है, किन किन चीज़ों का टोटल है? तो हमारे हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम, रीति रिवाज, ट्रेडिशन, वो सारी चीज़ों का टोटल अगर हम कर दे तो वो हमारा कल्चर ही बनता है. और कल्चर के वजह से ही हम ह्यूमंस हाईएस्ट लेवल तक प्रोग्रेस करते आए हैं. इस चैप्टर में हम हेरिटेज ऑफ इंडिया को दो हिस्सों में पढ़ेंगे. पहला है नेचुरल हेरिटेज और दूसरा है कल्चरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज में हम हमारे इंडिया के लैंडस्केप्स, रिवर्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे. जबकि कल्चरल हेरिटेज में हम मेनली कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में पढ़ेंगे. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. तो आप इसको नेचुरल हेरिटेज की डेफिनेशन के तौर पर भी समझ सकते हैं कि नेचुरल हेरिटेज एक्चुअली एक क्लोज रिलेशनशिप, नेचर, एनवायरनमेंट, ह्यूमन लाइफ, इन तीनों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप से जो बना है उसी को हम नेचुरल हेरिटेज कहते हैं. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ यूनिक एंड वेरीड. यूनिक मतलब बाकी सबसे बिल्कुल अलग और वेरीड मतलब वेराइटी से भरा हुआ. It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animals. अभी भी लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है. टेक्स्ट बुक में भले आपको इतनी ही वैरायटी बताई हो, लेकिन इंडिया की जो नेचुरल हेरिटेज है उसके काफ़ी सारे फीचर्स है, काफ़ी सारी डिफरेंट थिंग्स है. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर.
So it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air and dwelling to cater our all needs. जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए सब कुछ अरेंज करके देती है, उसी तरीके से भारत भी हमारी माता है, इसलिए वो हमारे लिए फूड, वाटर, फ्रेश एयर, ड्वेलिंग, रहने की जगह, सब कुछ अरेंज करती है. वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ. हम नेचर को भी रिस्पेक्ट और फेथ, भरोसे से रखते हैं. The examples of our close relation with nature are stories of Panchtantra and Jataka tales of Buddhist religion. पंचतंत्र और जटाका टेल्स एक्चुअली छोटी छोटी स्टोरीज से भरे हुए बुक्स हैं जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और उसमें नेचर के रिलेशनशिप ह्यूमन से कितने स्ट्रॉन्ग है वो बताती हुई काफ़ी सारी स्टोरीज है. A classical and folk music and several ragas are based on prahar. Prahar matlab period of day. Similarly, Ayurveda, Unani and nature cure are also totally based on nature. हमारी जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक में जो राग वगैरह है, वो सब पीरियड ऑफ डे यानी कि प्रहार पे डिपेंडेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं. उसी तरीके से आयुर्वेदा, यूनानी, नेचर क्योर, ये सब डिफरेंट मेडिसिनल फील्ड्स है जो कि टोटली नेचर पे डिपेंडेंट है. नेचुरल हेरिटेज में पहला है लैंडस्केप्स. लैंडस्केप्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड. लैंडस्केप्स का मतलब यही होता है कि लैंड के अलग अलग शेप्स के वजह से जो ब्यूटीफुल सीनरी हमें देखने मिलती है, दोज आर लैंडस्केप्स. फॉर एग्जाम्पल, द हिमालय इज अ लैंडस्केप. It has endowed Indians abundantly with useful vegetation and minerals. हिमालय ने इंडियंस को काफ़ी सारी अच्छी वेजिटेशन, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स भी दी हैं. Strange birds, animals and mountain peaks covered with snow, brimming rivers are the gift of Himalaya. ये सारे वो चीज़ें हैं जो हिमालय ने हमें दी है. हिमालय में कुछ स्ट्रेंज बर्ड्स और एनिमल्स देखे जा सकते हैं जो कि बाकी इंडियन स्टेट्स में हम नहीं देख पाते. उसी तरीके से माउंटेन पीक्स हम देख सकते हैं, जिसका जो टॉप पोर्शन होता है, जिसको हम माउंटेन पीक बोलते हैं, वो स्नो से कवर्ड है. उसी तरीके से काफ़ी ब्यूटीफुल रिवर्स है. फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट. समिट मीन्स माउंटेन्स के टॉप कोई पीक को ही हम समिट कहते हैं. लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयस, ये सारे हिमालय में ही है. सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया. काफ़ी पुराने सालों से, बहुत सालों से हम हिमालय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते आए हैं. Our second natural heritage is rivers. Rivers have been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished on the river bank of Indus and Ravi. ये इंडस और रावी के रिवर के बैंक में, नदी किनारे ही इंडिया पूरी डेवलप हुई है, ऐसा हम मानते हैं. The rivers like the Ganga, Yamuna, Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari and the Krishna etc. have profoundly influenced people of India. ये कुछ बहुत ही वैल्यूएबल रिवर्स है जिसको पूजते हैं इंडियंस. Our third natural heritage is vegetation. People of India are environment lovers since ancient time. Ancient time से ही Indians environment lovers रहे हैं. Its proof is their love and affection towards flowers and shrubs and plants. Indians का जो प्यार है vegetation की तरफ, वही हमें ये बात बताती है. Humans, animals, birds, etc. are dependent on trees for their food. Basically, all the living beings are dependent on vegetation for their food. Banyan and peepal tree and basil are worshipped in India. ये कुछ ऐसे trees और plants हैं जो कि इंडिया में worship किए जाते हैं. Cereals, pulses, oil seeds, plants, green fields, prosperous herbs, packed forests and medicinal plants have ultra enriched our life form एंशियंट टाइम. सीरियल्स मतलब अनाज सारे, पल्सेस मतलब दाल वाली जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ऑयल सीड्स यानी वो सारी चीज़ें जिसमें से हमें ऑयल मिलते हैं, फॉर एग्जांपल राई, सोयाबीन एक्सेट्रा, ग्रीन फील्ड्स, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें और मेडिसिनल प्लांट्स भी, इन सारी चीज़ों ने हमारी लाइफ को बहुत ही एनरिच किया है, मतलब बहुत ही सपोर्ट किया है और बहुत ही यूज़फुल रही है हमारे लिए. हर डे आंवला
Bahenda, aloe vera, ardusi, neem, etc. medicines, and flowers like rose, lotus, mogra, जैस्मिन, दमरो, स्वीट बेसिल, सनफ्लावर्स, चंपा जिसे प्लूमेरिया भी कहते हैं, जूई जिसे पॉलिंथियस ट्यूबरोज भी कहते हैं, जस्मिनम एक्सेट्रा हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। तो यहाँ कुछ मेडिसिनल प्लांट्स और कुछ फ्लावर्स के नाम दिए हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेजिटेशन। इससे हम बता सकते हैं कि इंडिया की सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ दोनों की दोनों वेजिटेशन पर डिपेंडेंट है और वेजिटेशन से इन्फ्लुएंस हुई है। फोर्थ नेचुरल हेरिटेज इज वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम, और वाइल्ड लाइफ भी नेचर का ही एक हिस्सा है। इट इज अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बेयर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मोंगूज, लिजर्ड, पॉक्यूपाइन, ये सारे एनिमल्स के नाम हैं जो हम इंडिया में देखते आए हैं। Asian lions in the world are found only in the Gir forest of Gujarat. Our religious belief has given a status of god goddesses vehicle to some of the wild animals. हम काफ़ी सारे wild animals को देवी देवताओं के वाहन व्हीकल भी मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, पिकॉक, एलिगेटर मतलब अजगर ही हुआ, ईगल्स एक्सेट्रा। And national currency is highly valued by having the figure of 4 lions, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल, ये सारे एनिमल्स के फिगर हम हमारी करेंसी पे भी देखते आए हैं। फर्दरमोर, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स आर क्रिएटेड एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ हैव बीन एनेक्टेड। यही नहीं, हम इंडियंस ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स यानी कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वो भी क्रिएट किए हैं। साथ ही साथ उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे लॉज भी बनाए हैं, जिसमें से एक है हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज बैंड और रिस्ट्रिक्टेड। नेचुरल हेरिटेज के बाद अब हम पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक वेराइटी भरा, डाइवर्स और रिच हेरिटेज प्रोवाइड किया है। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. कल्चरल हेरिटेज का अर्थ ही ये होता है कि जो भी चीज़ें इंसानों ने बनाई है या इंसानों को मिली है, उसके नॉलेज के वजह से, उसके आर्ट के वजह से और उसके स्किल के वजह से, उसी को हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। टैक्ट एंड विजडम हियर मीन्स नॉलेज ऑफ ह्यूमंस। Starting from Aryans, Kshatrap, Kushan, Huns, Persians, Turks, Arabs, Mughal, Britishers, French, etc. Castes and tribes have came to India. Yes, आर्यंस भले इंडियंस ही है, लेकिन अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी कि आर्यंस ऑल्सो वर पीपल जो कि इंडिया में आए थे दूसरे जगहों से और यहाँ सेटल हुए थे। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज between all this has become rich. ये सारे अलग अलग लोगों के कास्ट और ट्राइब्स के आने की वजह से और इतनी सारी वैरायटी के मिक्सअप होने की वजह से ही इंडियन कल्चर इतना डेवलप और इतना रिच हो पाया है। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्ट्री से भी पहले के जो भी ईयर्स है उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ वर्ल्ड। इंडियंस ने पुराने बहुत एंशियंट टाइम से ही पूरे वर्ल्ड को बहुत तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 ईयर्स ओल्ड। जो हम ये शिलाएं, मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह करते हैं, वो 5000 ईयर्स ओल्ड है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। और इसके सबूत के तौर पर ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख सकते हैं। On seeing the remains of figures of gods and goddesses, humans, animals, and several toys, as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-esteemed and pride in our cultural heritage. इंडस वैली सिविलाइजेशन में से भी हमें काफ़ी सारी मूर्तियाँ, कुछ हिस्से, मूर्तियों के हिस्से, स्कल्पचर्स के पीसेस वगैरह मिले हैं, जो देखकर हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि हाँ, इंडियन का जो आर्ट और स्कल्पचर कि जो भी हमारे पास स्किल है वो इतने बरसों पुरानी है। Further, when we look at the figure of bullock or lion
on an inverted lotus of Mauryan era. Mauryan era की एक फेमस निशानी और सिंबल ही तुम समझ सकते हो कि एक उल्टे लोटस के ऊपर बुलक या तो एक लायन का एक सिंबल फिगर है बनाया हुआ, जो कि मौर्यन एरा में काफ़ी जाना माना था। उसी तरीके से स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म और द कलखंड स्टैचूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, ये सब स्टैचूज के नाम है। गौतम बुद्धा वाले स्टैचूज तो आज भी हम हर जगह देखते हैं। द केव्स ऑफ एलोरा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, etc. By seeing this heritage, we feel proud, glad, and also respect our cultural heritage. अब हम पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस. कल्चरल मतलब जिसका कल्चर के बेस पे बहुत डेवलपमेंट वगैरह हमने देखा है. लेजेंडरी मतलब ऐसी चीज़ें हमने गुजरात के कल्चरल हेरिटेज में देखा है जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक माना गया है. आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब पुराने समय से बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हमें इंडियन हेरिटेज से भी मिली है. उसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेसेस लाइक लोथल जो कि ढोलका तालुका में है, रंगपुर जो कि लिमड़ी तालुका सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है, उसी तरह ढोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, रोजाड़ी और श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट में एक्सेट्रा है. द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर. प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज जहाँ पे लोग पिलग्रिमेज के लिए जाया करते हैं उसमें से एक है वडनगर का जो विक्ट्री टावर है. उसी तरह स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जूनागढ़ में, सन टेम्पल मोढेरा में, गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय सिद्धपुर, मानसर लेक विरमगाम, जामा मस्जिद अहमदाबाद, झूलता मीनार यानी कि जो शेकिंग टावर है वो, सिद्दी सैयदनी जाली ग्रिल जो है, टेम्पल्स ऑफ हथीसिन, शस्त्रलिंगा लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टूम्ब ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अगियरी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस. ये सारे वो जगह हैं जहाँ पे लोग इंडियंस पिलग्रिमेज के लिए जाया करते हैं. प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इम्पोर्टेंस आर द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका. ये सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ पे रिलीजियसली बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है और लोग वहाँ रिलीजन के बेस पे जाते हैं. शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास जो कि गुजरात में है. अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बहुचर जी महसाना डिस्ट्रिक्ट में, रणछोड़राय टेम्पल डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, एंड श्यामला जी इन अरावली डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा. यू मे नॉट रिमेंबर ऑल द नेम्स बट एटलीस्ट सारे जो भी नेम्स है उसमें से, सारे ग्रुप्स में से आप अगर 5 नेम्स, 3 to 5 नेम्स याद रख पाए तो इट इज़ इनफ, विच यू हैव ऑलरेडी सीन और यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट. टूरिस्ट प्लेसेस भी काफ़ी सारे हैं जैन और बुद्धिस्ट के गुजरात में. Jain and Buddhist religion prevailed in India from a very long time actually. Consequently means as a result, इसी के वजह से Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat. उनके काफ़ी सारे caves स्पेशली गुजरात में देखने मिले हैं. वडनगर, तरंगा, खम्बालिया, श्यामला जी, कोटेश्वर, तलाजा, ढाक, जगाडिया एक्सेट्रा. ये सारे कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो जैन और बुद्धिस्ट के हैं और गुजरात में पाए गए हैं. Again here also it would be good if you are able to remember at least 3 to 5 names. Not necessary you need to learn all of them, but try to remember as much as possible. Hope you understood and enjoyed. See you in the next video with the last portion of this chapter.